हाय गाइस, आज की स्टोरी बहुत सस्पेंसफुल होने वाली है, तो स्टोरी को पूरा सुने। स्टोरी बहुत मजेदार है और ऐसी ही मजेदार स्टोरीज सुनने के लिए हमारे चैनल स्टोरी किंगडम को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताना कि स्टोरी कैसी लगी। तो स्टार्ट करते हैं। इश्क, रक्स और राज। शहर का नाम राजनगरी था। लोग कहते थे इस शहर में सिर्फ लोग नहीं रहते, राज भी सांस लेते हैं। रात के 2:17 बज रहे थे। बारिश इतनी तेज थी जैसे आसमान खुद कुछ धोना जा रहा हो। सड़कों पर पानी नहीं, पुरानी गलतियां बह रही थीं। स्ट्रीट लाइट के नीचे एक आदमी खड़ा था, काला कोट, चेहरा आधा छुपा हुआ, आंखों में अजीब सी ठंडक। उसका नाम था ईशान राज, या शायद ये सिर्फ एक नाम था। उसके हाथ में एक बर्न डायरी थी, आधी जली हुई, पर जितनी बची थी उतनी ही काफी थी किसी की जिंदगी बर्बाद करने के लिए। डायरी के पहले पन्ने पर लिखा था, अगर ये पढ़ रहे हो तो समझ लो गेम शुरू हो चुका है। ईशान के होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट आई। गेम? उसकी जिंदगी खुद एक गेम थी जिसमें रूल्स कोई और लिखता था। तभी उसका फोन वाइब्रेट हुआ। अननोन नंबर। सिर्फ एक लाइन का मैसेज था, वेलकम बैक ईशान, तुम्हारे बिना मजा नहीं आ रहा था, मिस्टर एक्स। ईशान ने फोन बंद कर दिया। उसकी आंखों में गुस्सा नहीं था, पुराना हिसाब था। उसी शहर के दूसरे कोने में एक हाई राइज बिल्डिंग के 17th फ्लोर पर एक लड़की खिड़की के पास खड़ी थी। उसका नाम था सारा नवाब। शहर उसके नीचे था, पर उसका दिमाग कहीं और अटका हुआ था। हाथ में कॉफी का कप था, पर कॉफी ठंडी हो चुकी थी, बिल्कुल उसकी जिंदगी की तरह। सारा जर्नलिस्ट थी, पर नॉर्मल जर्नलिस्ट नहीं। वो उन कहानियों के पीछे जाती थी जिनके बारे में लोग बात करना बंद कर देते हैं। उसके लैपटॉप स्क्रीन पर एक फाइल खुली थी, प्रोजेक्ट एक्स, अनसॉल्व्ड डिसअपीयरेंसेस। पिछले 10 सालों में 23 लोग गायब, ना लाश ना क्लू, बस एक कॉमन चीज। हर केस में लास्ट कॉल या लास्ट मैसेज के बाद एक ही सेंटेंस रिपीट होता था, तुम सच के बहुत करीब आ गए हो। सारा ने गहरी सांस ली। उसे डर नहीं लग रहा था, उसे महसूस हो रहा था कि कोई उसे देख रहा है। तभी दरवाजे पर नॉक हुई। एक कोरियर लड़का खड़ा था। मैम, आपके लिए एक काला एनवेलप, बिना एड्रेस के, बिना सेंडर के। सारा ने एनवेलप खोला। अंदर सिर्फ एक चीज थी, एक पुरानी तस्वीर। तस्वीर में एक लड़का और एक लड़की थे। लड़का ईशान राज और लड़की सारा खुद। तस्वीर के पीछे लिखा था, तुम दोनों एक दूसरे को भूल गए, पर मैं नहीं, मिस्टर एक्स। सारा का हाथ कांप गया। ये कैसे पॉसिबल है? मैं इसे जानती भी नहीं। पर तस्वीर में जो लड़का था, उसकी आंखों में जो उदासी थी, वो सारा ने पहले कहीं देखी थी, अपनी यादों में। ईशान उस रात एक पुराने होटल में रुका था, रूम नंबर 307। मिरर के सामने खड़े होकर उसने अपना चेहरा देखा। चेहरा जाना पहचाना था, पर यादें नहीं। उसे सिर्फ इतना याद था, 5 साल पहले एक एक्सीडेंट। उसके बाद जिंदगी रीस्टार्ट हुई, जैसे कोई पुरानी फाइल डिलीट हो गई हो। पर कुछ चीजें डिलीट नहीं होती, जैसे सपने। हर रात एक ही सपना आता था, एक लड़की, बारिश, चीख और खून से भीगी सड़क, और एक आवाज, ईशान भागो, पीछे मत देखना। आज पहली बार उस सपने का चेहरा क्लियर हुआ। वो लड़की सारा नवाब थी। अगले दिन सुबह शहर में एक लाश मिली, सिटी के बीचों बीच पब्लिक प्लेस पर लाश से ज्यादा शॉकिंग चीज थी उसके हाथ में पकड़ा हुआ फोन। स्क्रीन पर एक वीडियो पॉस्ट थी। पुलिस ने जब वीडियो प्ले की, पूरे स्टेशन में सन्नाटा छा गया। वीडियो में एक आदमी था, फेस ब्लर, आवाज डिस्टॉर्टेड। हेलो राजनगरी, मैं हूं मिस्टर एक्स। ये सिर्फ शुरुआत है। जो सच ढूंढने निकलेगा वो जिंदा नहीं बचेगा। वीडियो के एंड में एक नाम फ्लैश हुआ, ईशान RAZ। ACP राघव शेखावत ने तुरंत ऑर्डर दिया, इस आदमी को ढूंढो। ये या तो अगला टारगेट है या इस पूरे खेल का हिस्सा। उसी वक्त सारा अपनी गाड़ी में बैठी टीवी स्क्रीन देख रही थी। उसका दिल जोर से धड़क रहा था। ईशान राज, तुम हो कौन और मेरी जिंदगी से कैसे जुड़े हो? और शहर के किसी अंधेरे कमरे में एक आदमी चेस बोर्ड के सामने बैठा मुस्कुरा रहा था। व्हाइट साइड मिस्टर एक्स, ब्लैक साइड ईशान और सारा। चेकमेट अभी दूर है, मिस्टर एक्स ने खुद से कहा। पहले यादें लौटेंगी, फिर खून। रात के 3:33 बज रहे थे।
राजनगरी में इतनी खामोशी थी जैसे शहर खुद सांस रोककर किसी अंजाम का इंतजार कर रहा हो। पुलिस स्टेशन के बाहर मीडिया की भीड़ थी। परेशान राज अंदर एक अलग ही जंग लड़ रहा था, अपनी यादों के साथ। एसीपी राघव शेखावत ने फाइल टेबल पर पटक दी। तुम चाहो या ना चाहो ईशान, तुम इस गेम का सेंटर हो। ईशान ने बिना पलकें झपकाए फाइल खोली। अंदर फोटोज थीं, एक्सीडेंट की, खून से भीगी सड़क, एक टूटी हुई गाड़ी और लास्ट फोटो, सारा अनकॉन्शियस, ईशान के हाथों में। ईशान का सर घूमने लगा। ये झूठ है, उसने धीरे से कहा। मुझे याद होता अगर मैंने। यादें चीनी जा सकती हैं, एसीपी ने बीच में कहा, पर सच नहीं बदला जा सकता। उसी वक्त सारा स्टेशन के अंदर आई। उसकी आंखों में डर नहीं था, सिर्फ जिद थी। मैं इस गेम का हिस्सा हूं। मिस्टर एक्स चाहता है कि मैं यहां तक पहुंचूं। ईशान ने उसे देखा। उसी पल उसके दिमाग में एक याद फूटी, बारिश, चीख और सारा की आवाज। ईशान, गाड़ी मत रोको, वो पीछे आ चुका है। ईशान ने अपना सर पकड़ लिया। मिस्टर एक्स मुझे जानता है। नहीं, वो मुझे बनाया है। सारा और ईशान ने मिलकर मिस्टर एक्स के पैटर्न्स डिकोड किए। हर मर्डर, हर डिसअपियरेंस, हर मैसेज, सब एक ही जगह पॉइंट कर रहे थे। ओल्ड सेंट्रल मेंटल असाइलम, जो 12 साल पहले बंद हो चुका था। वही जगह जहां ईशान ने अपनी जिंदगी का सबसे पहला राज छिपाया था। असाइलम के अंदर हवा भी मरी हुई लग रही थी। टॉर्च की रोशनी में दीवारों पर लिखे हुए लफ्ज चमक रहे थे। ट्रूथ हर्ट्स, मेमोरी इज अ लाई। सारा ने ईशान का हाथ पकड़ा। तुम अकेले नहीं हो, उसने कहा। तभी स्लो क्लैपिंग की आवाज आई। तारीफ करनी पड़ेगी, एक आवाज गूंजी। इतनी दूर आ ही गए। अंधेरे से एक आदमी आगे आया, फेस अनकवर्ड। सारा की सांस अटक गई। डॉक्टर अयान राज, ईशान का बड़ा भाई। ईशान का दिमाग फटने लगा। नहीं, मेरा कोई भाई नहीं था। अयान मुस्कुराया। पर तुम्हारी यादों में नहीं। सच धीरे धीरे सामने आया। ईशान और अयान दोनों ब्रिलियंट न्यूरो साइंटिस्ट्स थे। उनका एक्सपेरिमेंट था मेमोरी मैनिपुलेशन पर ईशान ने प्रोजेक्ट बंद कर दिया था जब उसे पता चला कि अयान लोगों पर इलीगल एक्सपेरिमेंट्स कर रहा है। सारा एक विटनेस थी। अयान ने ईशान की मेमोरी वाइप कर दी, उसे एक नया नाम दिया, ईशान राज, और खुद बन गया मिस्टर एक्स। मैं तुम्हें विलन बनाना चाहता था ताकि दुनिया मुझे भूल जाए। सारा का गला भर आया। उन 23 लोगों का क्या? उसने पूछा। अयान की आंखें ठंडी हो गईं। कोलैटरल डैमेज। ईशान की आंखों में कुछ टूट गया। उसने यादें वापस पा ली थीं और उनके साथ गिल्ट। तुम्हें रोकना पड़ेगा, ईशान ने कहा, चाहे मुझे खुद को ही क्यों ना खोना पड़े। अयान हंसा। तुम बिना मेमोरी के कुछ भी नहीं हो। ईशान ने अपनी जेब से वो बर्न डायरी निकाली। गलत, मैं बिना यादों के भी इंसान हूं। ईशान ने सिस्टम ओवरलोड कर दिया। असाइलम के सारे सर्वर्स ब्लास्ट होने लगे। सारा चीखी, ईशान रुको। अयान ने गन उठाई। गोली चली। ईशान सारा के सामने आ गया। साइलेंस, खून। सारा ने ईशान को पकड़ लिया। ईशान नहीं, प्लीज। ईशान मुस्कुराया। तुमने कहा था ना मैं अकेला नहीं हूं। पुलिस सायरन्स पास आ रही थी। अयान भागने लगा, पर बिल्डिंग गिर चुकी थी। मिस्टर एक्स का गेम यहीं खत्म हुआ। सुबह हुई। राजनगरी जिंदा थी। ईशान आईसीयू में था, जिंदा पर कोमा में। डॉक्टर ने कहा यादें शायद कभी वापस ना आए। सारा रोज आती थी, कहानियां सुनाती थी, सच बताती थी, मोहब्बत याद दिलाती थी। एक दिन ईशान की उंगली हिली। धीरे से उसने आंखें खोली, सारा की तरफ देखा और कहा, तुम कौन हो? सारा की आंखों से आंसू गिर पड़े। उसने मुस्कुराकर कहा, मैं सारा हूं और हम एक नई कहानी शुरू करने वाले हैं। शहर ने सांस ली। सच जीत गया था, पर कीमत के साथ, क्योंकि कुछ कहानियां खत्म हो जाती हैं लेकिन यादों में जिंदा रह जाती हैं।